मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में शव सुरक्षार्थ रखा गया था। इसी बीच उस खबर को देखकर धक्का दे के मारा तो सिर के पीछे साइड उसको चोट लगा और अचानक से वो गिर गई। सुरेश लिखा हुआ था, लखन लिखा हुआ था, उसको देख के पहचानी। फिर अब जो मृतिका है उसके पति के पास गई तो वो उसको बांध करके बोरे में भर करके ऊपर से निवाड़ से भी बांध करके ऑटो में रहती थी क्या थी, ये सब सारी चीजें जब हमारी टीम ने पूछी टेक्निकल टीम के आधार पर पहले छोड़ दिया था। उसके बाद में फिर दूसरा है लखन और तीसरा भी ये उसके साथ रिलेशन में रह। और उठाना बे मुंडी सर, आप देख रहे हैं वीएलसी न्यूज। इस वक्त हम भिलाई के कंट्रोल रूम पर मौजूद है, जहां पर एक दर्दनाक हत्या का जो है खौफनाक खुलासा हुआ है। वो खौफनाक खुलासा क्या है, उस हत्या को आखिर करने वाले कौन थे, आखिर सातिर को क्या लगता है कि क्या कभी वो पुलिस के शिकंजे से कभी बच पाएंगे। जी हाँ, नमस्कार। आपने कुछ समय पहले देखे होंगे कि जिस तरह से एक महिला का जो बॉडी है चंद्रा मौर्य टाकीज के पास देखने को मिला था, जो किस कंडीशन में था, जिसके शरीर से उसके शरीर पर जो है उसका बॉडी सड़ चुका था, बॉडी से जो है कीड़े निकल रहे थे। आज उस रहस्यमय ढंग से चंद्रा मौर्य के पास जो बॉडी मिला था उसका जो है उस मौत का जो है खुलासा हो चुका है। और आज यहाँ पर जो एडिशनल एसपी के द्वारा उस हत्या का खुलासा किया गया है जा रहा था, जिसके शरीर से कीड़े निकल रहे थे। आज उसी का जो है भिलाई के जो कंट्रोल रूम पर है वहाँ पर उस मौत की, उस हत्या का खुलासा हो गया है। आखिर उसका हत्यारा कौन निकला, बताया जा रहा है कि उसके पति ही उसके हत्यारा रहे हैं। तो ये हत्या कैसे की थी, किन वजह से हुआ था, ये हम आपको ले चलते हैं कंट्रोल रूम। उससे पहले समझते हैं कुछ बातों को कि आखिर हुआ क्या था और जो है पुलिस वहाँ तक कैसे पहुँची। तमाम विषय पर जो है कीरो सर जो है सीएसपी है, उनसे सुनते हैं पूरी बात कि क्या कहते हैं। हत्या की गुत्थी को दुर्ग पुलिस ने सुलझा लिया है, किस तरह से सुलझा है, क्या कुछ है पूरा? देखिए, शुरुआत में जब हमको ये अज्ञात बॉडी मिली थी महिला का, वो भी बोरे में भरा हुआ, बॉडी डिकम्पोज हो गया था, तो पहचान में बहुत दिक्कतें आई। तो फिर हमने सोशल मीडिया, यूट्यूब, प्रेस के माध्यम से इसको हमने फैलाया और करीबन 3 दिन बाद में उसके परिवार वाले, जो उसकी मृतिका की भाभी थी, वो उसके हाथ में जो गोदना था महादेव का, और उसके बाद आरती लिखा हुआ था, सुरेश लिखा हुआ था, लखन लिखा हुआ था, उसको देख के पहचानी। फिर अब जो मृतिका है उसके पति के पास गई तो वो शुरू में जानने से इनकार किया। फिर जब दबाव पड़ा तो फिर वो थाने में रिपोर्ट करने हैं। जब थाने में रिपोर्ट करने आया तो फिर हमारे पास पहचान का जो रास्ता था आसान हो गया। उस पहचान के आधार पर हम जब फिर जो टेक्निकल टीम के माध्यम से टेक्निकल द्वारा उसे जब पूछताछ किए तब ये बातें खुलासा हुआ। मृतक के कौन है मारने वाले? मृतिका की वो पति है जो लिव इन रिलेशन में रहती थी, और उसका एक दोस्त है और आरोपी का एक भाई है। बताया जा रहा है कि महिला की 3 पति थे, ऐसा कुछ जानकारी? देखिए, हमारे पास जो प्रारंभिक पूछताछ करने पे ये पता चला कि पहले एक उसका पति था सुरेश, वो उससे करीबन 5-7 साल पहले छोड़ दिया था। उसके बाद में फिर दूसरा है लखन और तीसरा भी ये उसके साथ रिलेशन में रह रही। ये तीनों का पहले से भी कोई रिकॉर्ड रहा है कानूनी रिकॉर्ड? हाँ, जो मुख्य आरोपी तुलाराम, उसका पहले सुपेला में एक 302 का केस है और एक मारपीट का है। सर, कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट हुई थी? नहीं, ये जब लाश दिखा है, जब पहचान हुई उसके बाद इन्होंने फिर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया। ठीक। इसके बाद सर इतनी जो अभी हत्याएं हो जा रही हैं, इससे थोड़ा सा क्षेत्र में देखिए, पुलिस इसमें लगातार कार्य कर रही है और इसमें रोकने के रोकथाम के लिए भी कई जगह पुलिस इसमें कार्य कर रही है और निश्चित तौर पे जो घटनाएं हो रही है उसको हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं। सर, जितने भी लास्ट जो मर्डर्स हुए हैं, कोई प्रोफेशनल लोग कम ही है इसमें। जैसे अभी एडिशनल एसपी साहब ने कहा कि कोई भावावेश में आके इस प्रकार से घटना कर दे तो अब उसको हम इस हत्या की श्रेणी में नहीं रखते हैं। जो कि कोई पुराने जो अपराधी हैं उन लोग जब अपराध करते हैं तो फिर हम उसको थोड़ा सा उस सीरियसली लेते हैं। तो ये आरोपी का सर जो पुराना 302 का मामला था,
आपने कहा ना कि तो वो मतलब सॉल्व वाला है कि नजर नहीं, में वो मतलब वो दिखाई? 2009-10 का केस है, वो उसमें वो जेल में भी रहा है वो। जेल में रहा है सॉल्व। जी। थैंक यू। बोरा बंद महिला की शव की गुत्थी सुलझी, 3 आरोपी गिरफ्तार। लिव इन में रहने वाले आरोपी द्वारा अपने भाई और साथी के साथ की गई थी वारदात। आरोपी पूर्व में भी हत्या का आरोपी रहा है, यानी कि जो वर्तमान में जिस महिला की हत्या किया है वो पहले भी हत्या के मामले में जो है जेल जा चुके हैं। दुर्घटना का विस्तार इस तरह से है कि जो बीते दिन है 13/12 को सुबह चंद्रा मौर्य टाकीज अंडर ब्रिज के पास कार सर्विसिंग सेंटर के सामने एक नाले में बोरे के अंदर प्लास्टिक में बंधा महिला का शव मिला, जिससे आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। घटना स्थल पर जो है पुलिस विभाग पुलिस अमला पहुंची थी, जिस बॉडी को सोशल मीडिया के माध्यम से उस बॉडी के शिनाख्त के लिए सभी से मदद भी मांगे थे ताकि महिला का पहचान हो सके। आइए इस पूरे मामला में जो है दुर्ग भिलाई के जो एडिशनल एसपी है क्या कहते हैं। सुबह एक बोरी में बंद लाश मिली थी चंद्रा मौर्य अंडरब्रिज के पास, और उसमें सभी लोगों ने देखा कि एक महिला की डेड बॉडी को 2 बोरे में बंद करके वहां नाली में फेंक दिया गया था। लाश पूरी तरह से सड़ गल गई थी, स्पष्ट पहचान नहीं हो पा रहा था। उसके हाथ में जो टैटू थे, आरती लिखा था, सुरेश, लखन, महादेव, त्रिशूल, इस तरह के 7 स्टार बने हुए थे। और उसके जो रिंग्स थे वो सारी चीजों को हमने वहां से निकाला था, और उन सब को लेकर के मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी पहचान की कोशिश की जा रही थी, और वो अज्ञात शव के बारे में पता साझी की जा रही थी। पीएम के बाद कॉलेज में, चंदूलाल मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में शव सुरक्षार्थ रखा गया था। इसी बीच उस खबर को देख करके सोशल मीडिया और मीडिया में जो वायरल हुआ था अज्ञात शव के बारे में, एक महिला सुपेला निवासी कृष्णानगर से अमरावतीन पति योगेश निर्मलकर 17/12 को सुपेला थाना पहुंचे और उसके फोटो को देखकर, उसके गोदना को देख करके उसको आरती उर्फ भारती के रूप में पहचान किया। उसने बताया कि ये आरती है। उसके डेड बॉडी को जाकर के जब दिखाया गया तो पहचान के शव सुपुर्दनामा लेकर के उसका अंत्येष्टि कार्यक्रम हुआ। इसी बीच वो किसके साथ रहती थी, क्या थी, ये सब सारी चीजें जब हमारी टीम ने पूछी टेक्निकल टीम के आधार पर, तो उसके साथ तुलाराम बंजारे उर्फ बिल्लू, इसके साथ वो पिछले 4-5 महीने से सुपेला में आके रह रही थी, और इसके पूर्व वो 2 शादी और कर चुकी थी, सुरेश से और लखन से, और उसके बाद 4-5 महीने से लिव इन में तुलाराम बंजारे उर्फ बिल्लू के साथ रह रही थी। जब तुलाराम बंजारे को पुलिस ने अपनी हिरासत में लेकर के प्रॉपरली पूछताछ किया, तब उसने घटना को विस्तृत रूप से बताया कि ये अक्सर शराब पीने की आदी थी, गुटखा खाने की आदी थी, और शराब पीने के बाद इसके साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता था छोटी छोटी बातों को लेकर के। 5 दिसंबर को इन लोगों ने साथ में बैठ के शराब पिया, उसके बाद लड़ाई हो गई। लड़ाई होने के बाद इसने एक थप्पड़ मारा, वो मारपीट पर उतारू हो गई आरती। तो जब इसको गुस्सा आया तो उसने अचानक से उसको, उसके सिर को दीवार पे धक्का दे के मारा, तो सिर के पीछे साइड उसको चोट लगा और अचानक से वो गिर गई। गिरने के बाद इसने देखा कि वो ठंडा पड़ गया है शरीर, उसको एहसास हो गया कि ये खत्म हो गई है। तब उसने उसके कपड़े नाइटी में मोड़ते नहीं बन रहा था, तो नाइटी को निकाल करके बोरे में भरना स्टार्ट किया, और अपने एक भाई को, उसका भाई गोवर्धन बंजारे और एक ऑटो चालक है शक्ति भोयर, इसको उसने अपनी मदद के लिए बुलाया, घटना को बताया, और ऐसा ऐसा हो गया है, इसको लाश को ठिकाने लगाना है, इस तरह की प्लानिंग की है। उसके बाद
उसको बांध करके बोरे में भर करके ऊपर से निवाड़ से भी बांध करके ऑटो में ला करके सुनसान जगह देख करके चंद्रा मौर्य के पास अंडर ब्रिज के पास जो नाली है उसमें लाके इन लोगों ने डाल के फरार हो गए। उसके बाद इसने अपनी माँ को ला करके अपने घर में रखा और ये बात मोहल्ले में फैलाई कि भारती नागपुर में कहीं शादी में गई हुई है, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रही है। तो लोगों को लगा कि वो नागपुर गई हुई है, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। हफ्ता भर निकल जाने के बाद भी सब चीज नॉर्मल हो गया। टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर हमारी टीम ने मेहनत करके एसएसयू की टीम और सुपेला की टीम लगातार इसमें लगी रही। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और कॉल्स डिटेल्स खंगाले गए। बहुत सारे टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पर ये प्रमाणित हुआ कि तुलाराम बंजारे ने इस घटना को अंजाम दिया था और अपने दो साथी, एक बड़ा भाई गोवर्धन बंजारे और उसका एक साथी दोस्त शक्ति भोयर के साथ मिल करके इस डेड बॉडी को छुपाने का कार्य किया, जिसके आधार पर जब ये सारी चीजें हो गई तब घटना स्थल उसके घर में जो संघर्ष हुआ था तो चूड़ी टूटे हुए पाया गया। उस टूटे हुए चूड़ी को जब्त किया गया, माचिस की डिब्बी, ऑटो रिक्शा को भी, और जले हुए नाइटी, जो नाइटी निकाला था उसको उसने जलाया था तो उसको भी जब्त किया गया है। जब्ती सामग्री से भी टेक्निकल जो साक्ष्य है उसके आधार पर भी ये स्थापित हो गया कि तुलाराम बंजारे ने ही ये घटना कारित किया है, जिस पर उसको आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। सर, तुलाराम जो है पूर्व में हत्या का आरोपी रहा है, वो किस किस तरह के आरोप है? पूर्व में ये 302 हत्या का आरोपी रहा है, जेल भी गया है और मारपीट के भी इसके अपराध पंजीबद्ध हैं। सर, हत्या 5 तारीख को की गई थी और शव 12 तारीख को या 13 तारीख के आसपास पता चला है, तो क्या पहले दिन ही शव को वहां रख दिया था या कुछ दिन बाद रखा? उसी दिन रात में लाके रख दिया था। तो 4-5 दिन वहीं था शव क्या? हाँ। अच्छा, इसमें लाने पर भी लोगों को मालूम चला। हाँ सर, जैसे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो क्या सीसीटीवी फुटेज में उस ऑटो में महिला को वहां ले जाते दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि घर वालों का कहना है कि ऑटो का इस्तेमाल नहीं हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे हमारे पास टेक्निकल साक्ष्य हैं और ये सारी चीजें टेक्निकल जो साक्ष्य है या साक्ष्य को यहाँ पर प्रदर्शित करने का नहीं है, वो सारी चीजें विवेचना का पार्ट है। सर, इसकी मां को जानकारी थी क्या कि उसकी हत्या हो गई है? इसने स्पष्ट रूप से उसको मां को नहीं बताया था, बस ये बता दिया था कि वो चली गई है, आ जाओ करके, और बाकी चीजें पूछताछ में उसने क्लियर नहीं बताया कि इसने क्या क्या बातें बताई। सर, थाना के बगल में ही है कोसा नगर। तो क्या ये कैसे ले गया? उसे थाने के सामने से गया कि कहीं और से रास्ता चयन किया था, किधर से निकला? अब ऑटो में डाल करके ले जा रहा है कोई सामान रात में, तो वो ये स्पष्ट नहीं है कि कहाँ से ले जा रहा है, क्या है करके। और जो सुपेला चौक के हैं, चंद्रा मौर्य चौक के हैं, वो सारे चीजों में क्लियर है। हाँ। तो ये जो सीसीटीवी फुटेज, जैसा कि आप कहते हैं क्रिमिनल हमारा हर जगह, आज इसको जब ये सोशल मीडिया में नहीं देखा, उसके बाद सुपेला पुलिस का क्या रोल था इस मामले में? क्योंकि कल परिजन पहुंचे थे तब शिनाख्त हो पाई। सुपेला पुलिस ने क्या की इतने दिन में? सुपेला पुलिस ने इश्तेहार जारी किया। सुपेला पुलिस ने जो जो तरीके होते हैं, किसी भी अज्ञात शव मिलता है तो उसको शिनाख्ती के जितने भी प्रक्रिया अपनाई जाती है वो सारी चीजों को अपनाया है। जैसा सर, ये जो क्रिमिनल बात कर रहा हूँ, क्रिमिनल हर जगह है, बताते हैं क्रिमिनल फुटेज शहर में, इसको खोजने में, इसकी पहचान करने में क्या क्रिमिनल फुटेज में नहीं मिला? वो नहीं, नहीं, आपको त्रिनयन के बारे में आपको गलतफहमी है। त्रिनयन ऐप में वीडियो सीसीटीवी कहाँ पर है ये पता चलता है। एकदम सही है। वो चीज सरल है कि पॉइंट वो चीज सीसीटीवी है। कई बार ये होता है, इतना टाइम लग रहा है, मतलब क्या इसको, मतलब इसका शिनाख्त करने में कैसे? आप जब 500-700 सीसीटीवी देखना हो और इस घटना से
शुरू में हमको लगा कि ये 4-5 दिन पुरानी है, तो आदमी देखता है कि 4-5 दिन पुराना सीसीटीवी देखो, तो 4-5 दिन पुराना सीसीटीवी देखे, जबकि ये घटना 1 सप्ताह पुरानी थी। ये सर रात की घटना थी ना? हाँ, ये घटना दिन में होकर के रात में वहां डंप किए थे। 6 तारीख को मतलब भोर को उसने डंप किया। हाँ, 5 रात की घटना 4-5 का दिन का घटना है। हाँ, पहले पति से और दूसरे पति से इसके बच्चे हैं। सर विगत 3 महीनों में कई मर्डर्स हो चुके हैं भिलाई दुर्ग के अंदर, इसका कारण क्या है? अब कोई अपने घर में खाना बना रही है, उसको अच्छा नहीं लगा, तो बूढ़ी सास ने बोल दिया कि तुम खाना अच्छा नहीं बनाती। अब उसने उसको जाके सीधा टंगिया से मार दिया, तो इसका क्या कारण हो सकता है? सर कहीं ना कहीं नशा सर योगेश जो निर्मलकर है वो कौन से नंबर का पति था? ये तीसरे नंबर का पति नहीं था, उसके साथ लिव इन में रह रही थी। 2 उसके पूर्व पति थे। बुला लो, इनको बुला लीजिए। नहीं, शादीशुदा थे, 2 उनके वो थे। सर योगेश योगेश कौन से नंबर का था? योगेश निर्मलकर ऐसे खड़े हो जाना, तुम भी खड़े हो जाओ। अरे तो जीजा जी है। हाँ, महिला का जीजा जी। ए बिल्लू, चलो सीधा देखो। मेन किलर कौन है इसमें? बिल्लू कौन है भाई? कौन है? सर बिल्लू कौन मारा किसने? ऊपर कराओ सीरीज को। भाई चलो ठीक है, ले जाओ। हो गया।